हेलो बच्चों, लर्न वर्स एकेडमी में स्वागत है। अगर आप सीयू से इंग्लिश मेजर या माइनर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ वीडियो के शुरुआत में कि मैं आप लोगों के लिए एक फुल कंप्लीट क्रैश कोर्स लेकर आ रही हूँ जो 799 प्राइस की होने वाली है। इस कोर्स में आपको एईसी, आपको डीएससी पेपर, इंग्लिश की सेक पेपर मिल जाएगी। अगर कोई बच्चे हैं जिनको ईएनवीएस और कॉन्स्टिट्यूशनल करनी है तो उनको बस 100 रुपी और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। नहीं तो आप बस अगर 3 पेपर करना चाहते हैं, एईसी, डीएससी और सेक की पेपर, तो बस आपको 799 ही पे करनी होगी। इससे ज़्यादा आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। ये 799 जो है ये वन टाइम में पेमेंट है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास का फुल एक्सेस, लाइव डेमो क्लासेस, हैंड रिटन और टाइप नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस वीक में 2 दिन होने वाली है, जो कि आपके सैटरडे और संडे 1 PM में होगा। ये कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट फ़ी है। आप एक बार पे कर दीजिएगा तो आपको फुल टाइम के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की एक्सेस मिल जाएगी। आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, पीपीटी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाने वाले हैं। बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगी, उसमें से आप कोई भी इंफॉर्मेशंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपको सेमेस्टर 1 में अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं और एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होना है तो आप अभी इनरोल कर सकते हैं, जो हमारा क्लासेस 1 सितंबर ऑफ 2025 से शुरू होने वाली है। आपको 2 डेमो क्लास मिलेगी। आप उस 2 डेमो क्लास में अपनी जितनी क्वेरीज है आप वो पूछ सकते हैं। आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दी जाएगी। तो आपका जो डीएससी इंग्लिश मेजर का पेपर है, इसमें जो पैटर्न रहने वाली है वो है 75 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर आने वाली है। आपका 75 मार्क्स 2 डिवीजन में डिवाइड की जाएगी, 2 सेक्शन में पार्ट की जाएंगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपके 20 मार्क्स के होने वाले और सेक्शन बी जो है वो आपके 55 मार्क्स के होने वाले। सेक्शन ए में आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाएगी और सेक्शन बी में जो आपको 5 पोइट्रीज दी गई है वो आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। पहला है एलिजाबेथन, उसके बाद है मेटाफिजिकल पोइट, फिर आपको दिए जाएंगे मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन से, फिर आपको दिया जाएगा रेस्टोरेशन पीरियड, फिर आपको दिया जाएगा नियो क्लासिकल पीरियड, फिर आपके आएंगे प्री रोमांटिक्स, विक्टोरियन एंड मॉडर्न पोइट्री। ये सारे पोइट जितने भी मैंने अभी नाम बताए ये सारा पीरियड है। ये पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको करने होंगे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। वो भी सेक्शन ए में 20 मार्क्स को भी डिवाइड किया गया है। 15 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई भी आपको एक करना होगा। 3 लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एक करना होगा। 5 मार्क्स के भी लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 ठो, जिसमें से आपको कोई 2 करना होगा। अब 5 पोइट्री, जो आपको 5 पोइट्री दी गई है वो है विलियम शेक्सपियर की सोनेट 73, जॉन डन का द सनराइजिंग, जॉन किट्स की टू ऑटम, डब्ल्यू बी ईट्स की द सेकंड कमिंग एंड टेड ह्यूक्स की क्रोज फॉल। अब ये 5 पोइट्री में से सारे क्वेश्चंस जो आएंगे सेक्शन बी में वो 15 मार्क्स के ईच आएंगे, बट आपको कोई 3 करना होगा। मैं कहूंगी आप 4 पोइट्री अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपका एक बैकअप रह जाएगा 3, क्योंकि आपको 3 करना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पांचों पोइट्री से आपको शॉर्ट मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई 2 करना होगा 5 मार्क्स के। तो आपके ये कुल मिला के 10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो हो गया आपका ये 55 और 20। तो आपको देखकर पता ही चल गया है कि सेक्शन बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए से, लेकिन दोनों से आपको अटेंड करनी होंगी। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रहा सबसे इम्पोर्टेंट बात, थ्योरी का पेपर अलग होने वाला है, प्रैक्टिकल जो कि इंटरनल पेपर है वो अलग होंगे। थ्योरी के पेपर में 75 मार्क्स के होने वाले हैं, इंटरनल जो आपके होंगे 25 मार्क्स। आपको हर एक पेपर में पास आउट करना बहुत ज़रूरी है। 75 मार्क्स में आपको एटलीस्ट आप कोशिश करना 25 लेते हुए आते, और 25 में पासिंग मार्क्स जो है वो 15 मार्क्स के हैं, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड मार्क्स में काउंट की जाएगी, जो विथ रिसर्च वाले स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे इंग्लिश पोइट्री में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री में वो आपसे पूछ सकते हैं कि दिस
write down the features of Elizabethan sonnet with reference to any two poets, या वो आपसे ये पूछ सकते हैं briefly discuss Milton's poetry with reference, या आपसे वो ये पूछ सकते हैं give any two example of restoration poets with their salient features। तो आपको सारे के सारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी फीचर्स है, जितने भी राइटिंग्स है, वो आपको याद करने होंगे, लर्न करने होंगे, और वो आपको लिखना होगा, और साथ में आपको दो दो हर एक टॉपिक से आपको दो पोइट्स के बारे में भी कंप्लीट कर लेनी होगी। हालांकि सेक्शन बी में जो है वो विलियम शेक्सपियर हो, चाहे जॉन डर्न हो, चाहे जॉन किट्स हो, डब्ल्यू बी ईस हो, या टेड ह्यूग्स की हो, कोई भी पोइट्री के लिए आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको थीम्स लिखनी भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में आपको क्या लिखने पड़ सकता है, आपको सेंट्रल मोटिव लिखनी पड़ सकती है, राइटिंग स्टाइल लिखनी पड़ सकती है। तो ये सारी जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक टॉपिक में आपको आंसर्स प्रिपेयर करके रखना होगा। तो आप अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो आप क्लासेस कर सकते हैं, जो कि 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। सिर्फ 799 आपको पे करनी होंगी। अब हम लोग जाएंगे हमारे सेकंड टॉपिक में, जो है सेक का पेपर। सेक के पेपर के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, माइनर में जो बच्चे की माइनर है CC1 में जो पेपर रहेगा 1st सेमेस्टर में, आपको उसी पेपर का सेक देना होगा। तो अगर आपके इंग्लिश माइनर में CC1 में अगर आपका इंग्लिश है तो आपको सेक का पेपर देना होगा। अदरवाइज अगर आपके CC2 में है तो सिलेबस आपके सेम यही रहने वाले हैं, लेकिन आपको सेक का पेपर नहीं देना होगा। ठीक है, सेक का पेपर आपको अभी 1st सेमेस्टर में नहीं देना होगा, आप वो 2nd सेमेस्टर में दे सकते हैं। ये जो 799 है, ये आपको हर महीने पे करने की जरूरत नहीं है। आप एक टाइम पे कर दीजिएगा, आपको पूरी की पूरी एक्सेस मिल जाएगी। आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, आपको हर बार के लिए नहीं करना होगा। और देखिए, मुझे अभी 5 इयर्स की एक्सपीरियंस है, इसमें मैं पढ़ा रही हूँ CU को एंड मास्टर्स के बच्चों को। तो मैं जानती हूँ, इग्नू से मास्टर्स के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, CU के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैं जानती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं, किस तरह के मॉक टेस्ट आपसे लेना है, और किस तरह के आंसर्स आपको लिखने हो सकते हैं। तो मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ कि पेपर ज़्यादा हल्के में मत लेना बाबू आप लोग, क्योंकि पेपर उतना ईजी नहीं है, थोड़ा टफ आती है। ये इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर का तरह नहीं है कि आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके चले जाओगे तो आप लिख कर आ जाओगे कुछ ही वर्ड्स में। नहीं, यू हैव टू गिव अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएट, अबाउट द एरा, अबाउट द एज, अबाउट देयर राइटिंग स्टाइल, व्हाट दे वर थिंकिंग, द डेवलपमेंटल थॉट्स। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पेपर दोनों भाषाओं में बताई जाएगी, दोनों भाषाओं में समझाई जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको मिल जाएंगे। जो बच्चों को क्लासेस करने के लिए इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। अब चलिए हमारे सेकेंड टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है सेक की पेपर में, हम उसमें फोकस करते हैं। ये जो सेकेंड टॉपिक है, इसमें राइटिंग रिपोर्ट्स, लेटर राइटिंग, CV राइटिंग, राइटिंग मिनट्स एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स ईमेल राइटिंग, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो सेक की पेपर है ये बिजनेस राइटिंग के बारे में। तो बिजनेस राइटिंग में रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, आपको दो फॉर्मल रिपोर्ट दी जाएंगी, आपको दो फॉर्मल लेटर्स दिए जाएंगे। CV जो है वो आप एप्लीकेशन के साथ CV जमा करोगे, चाहे आपको वो एप्लीकेशन पूछे या ना पूछे। याद रखना, आप जब भी CV लिखोगे उसमें आप एप्लीकेशन लिखोगे पहले, उसके बाद आप अपना CV वहां पे लिखकर जमा करोगे। मीटिंग ऑफ मिनट्स में किस तरह से मीटिंग होने के पहले जो ब्रीफिंग होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। एंड ईमेल, ऑब्वियसली ईमेल राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक में सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ के जितने टॉपिक्स है उसमें सब में आपको दो दो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, जो मैं स्क्रैच आउट की हूँ उसमें से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चंस मिलेंगे। मीटिंग ऑफ मिनट्स में बस आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब में आपको दो दो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से कोई भी एक करना होगा। And each question consists of 15 marks. So yes, the paper is full of 75 marks. I hope you understand what I want to say here and what kind of paper they are going to set. Please don't take the paper CU very lightly. It's not fun or having a fun. It's about your future, and if you are interested, just enroll your name. आई होप आपको समझ में आई है। अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जाननी है तो हमारी बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करने मत भूलिएगा।